हाय एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज के वीडियो में मैं आपके साथ नीश परफ्यूम्स का महर परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। नाउ मेरे पास महर का ये टेस्टर है, सो मैंने इसको अच्छे से टेस्ट एंड ट्राई किया है और आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करेंगे पैकेजिंग की। नीश परफ्यूम्स के जितने भी फुल साइज़ बॉटल्स हैं वो इस तरीके के बॉक्स में आते हैं। ये एक काइंड ऑफ फो लेदर वाला बॉक्स है एंड स्लीव पैटर्न का है। सो ऐसे ओपन करने पर परफ्यूम इज सिटिंग इनसाइड। ओके, दिस इज़ द वे इट इज़। सो ऐसे ओपन करने पर परफ्यूम अंदर बैठा है और यहाँ पे पूरा सैटिन का लाइनिंग है। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कॉफिन सॉर्ट ऑफ अ पैकेजिंग वेयर लाइक द बॉटल इज सिटिंग इनसाइड द कॉफिन, ब्लैक कॉफिन। एंड ये नीश का फुल बॉटल है। इसमें भी दो साइजेस आते हैं, आई थिंक 50 and 100 ml आता है। दिस इज़ द 50 ml बॉटल। सो दिस वन इज़ रोज़ कैरमल, बट महर का पैकेजिंग भी एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ। सो इसकी पैकेजिंग बड़ी सुंदर सी है, बड़ी बेसिक है लेकिन ब्यूटीफुल है। अच्छा सा ऐसे कट वर्क सा है यहाँ साइड में। मोटा थिक ग्लास बॉटल है, गोल्डन एटोमाइज़र है। यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर नीश परफ्यूम्स के बारे में मैंशनड है एंड द वेरिएंट दैट यू हैव। और ये जितने भी परफ्यूम्स हैं नीश परफ्यूम के, दीज आर एक्सट्रैक्ट द पैफैम, जिसका मतलब ये है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर देन अदर पैफैम। सो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी इनका परफॉर्मेंस सॉलिड होता है। मैं महर के बारे में स्पेसिफिकली कैसे परफॉर्म करता है सब कुछ आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये ओवरऑल पैकेजिंग थी। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद है, बहुत लक्स है, बहुत गिफ्टेबल है। तो टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ। महर एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फ्रूटी फ्लोरल परफ्यूम है। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इसमें सैफरन प्रेजेंट है इसके टॉप नोट्स में, जिसकी वजह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बहुत ही लक्स फील आता है इस फ्रेग्रेंस में। इसमें बर्गमॉट की वजह से एक खट्टापन है। तो इसमें टॉप नोट्स में बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। सैफरन है, इट हैज़ ऑर्किड इन इट, बर्गमॉट है, जैस्मिन है एंड पैशन फ्रूट है। बहुत ही यूनिक सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस है नोट का इसमें। टॉप नोट में ही इतने सारे नोट्स हैं। सो देर इज़ लाइक फ्लोरल एलिमेंट, अ फ्रूटी एलिमेंट, देर इज़ लाइक सैफरन जिसकी वजह से एक थोड़ा सा एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइटनेस आता है। और इसमें बर्गमॉट है जिसकी वजह से एक सिट्रसी ओपनिंग है इसकी। इसके मिड नोट्स फिर से बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। इट हैज़ रेड बेरीज इन इट जिसकी वजह से एक बहुत ही ब्लास्ट ऑफ बेरीज आता है। देन इट हैज़ एम्बर ग्रिस जिसकी वजह से एक वार्मथ आती है। इट हैज़ लिली ऑफ वैली, अगेन वन फ्लोरल नोट दैट इज़ प्रेजेंट इन हियर। एंड देन इट हैज़ एम्बर वुड इन इट, सो उसकी वजह से एक वुडीनेस आती है। इफ़ यू सी इट इज़ लाइक सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक, क्योंकि ओपनिंग में इतने सारे नोट्स हैं देन एंड डिफरेंट कैटेगरी के नोट्स हैं। मिड नोट में भी 4 डिफरेंट कैटेगरी के नोट्स हैं। बहुत ही प्रॉपरली वेल ब्लेंडेड परफ्यूम है ये वाला। एंड इट हैज़ द बेस नोट्स ऑफ सैंडलवुड एंड मस्क। सैंडलवुड होने की वजह से एक ओवरऑल क्रीमीनेस आता है परफ्यूम में, और मस्क की वजह से थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है ये। नाउ फ्रूटी फ्लोरल मस्की फ्रेग्रेंसेज आर समथिंग विच आर सुपरबली पीपल प्लीजर्स। एंड कोई भी परफ्यूम अगर आप इस कॉम्बिनेशन का पहनोगे विच इज़ लाइक फ्रूटी फ्लोरल मस्क, यू आर बाउंड टू गेट compliments, and that is exactly what happens with this perfume. This is a compliment getter. इसमें बहुत लोग इस परफ्यूम को नोटिस करते हैं, स्पेशली बिकॉज इसका जो सैफरन है वो बहुत ही ज़्यादा खिल के आता है। मुझे बहुत बार जब मैं ये लगा के जाती हूँ मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। पीपल स्टॉप बाय एंड आस्क मी व्हाट आई एम वेयरिंग, एंड दिस इज़ अ नाइस लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी लाउड काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये लगा के जाऊँगी तो मेरे आजू बाजू वालों को लिटरली ऐसे हेडेक होने लग जाएगा। नहीं, दिस इज़ अ वेरी सटल एंड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। ये लॉन्ग लास्टिंग है बट इट इज़ नॉट इन अ वे दैट इट इज़ क्लॉइंग। तो ये अच्छा परफॉर्म करता है, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग।
The projection is not very loud. It makes a good scent bubble around me, but it is not very projective on me. हालांकि बहुत लोगों ने इसके बारे में बोला है कि when they wear that, people from a mile away can tell that she's wearing something nice, but that doesn't happen with me. मेरे केस में I don't get like, it's not that I walk somewhere and I'm like leaving a trail behind me and people are like, oh, going crazy, what is she wearing? Nothing of that sorts. But yes, it has a celebrity feel to it. Like, this perfume feels like something that a celebrity would wear. It has that kind of a richness to it. तो हाँ, मेरे ऊपर it's not that projective. It is kind of like mediocre projective, and the sillage is also minimum. It's average, not minimum, it is average. When I'm entering a room, I'm not filling that room with my perfume, so it is good to wear even during daytime and in office. Now, ये एक ऐसा perfume है जिसमें fruitiness है, muskiness है, floral components and stuff like that, but it still has a sort of modern feel to it. Like, saffron की वजह से थोड़ा सा Indian feel है, but overall इसका एक थोड़ा सा modern feel है. So this is kind of like a perfume which has that bit of the heritage feel, प्लस इसमें थोड़ा मॉडर्न फील भी है. तो कहीं ना कहीं थोड़े बीच का परफ्यूम है. ये मैच्योर परफ्यूम है. आई डेफिनेटली डोंट सी anyone in their teenagers wearing this one. This is like a sophisticated ladies perfume. It kind of reminds me, जब आप थोड़ा high teas देखते हो, like people who are like who go for kitty parties and women who live in that upper middle class circle. ये मुझे थोड़ा सा वो elite feeling देता है. This has that kind of sophistication that somebody who is very rich would be wearing something like this. So it has a rich feel to it is what I'm trying to say. I explained it horribly. I know I'm going to get some bad comments on it, but it does have that high society, high rich wala feel to it. Okay, now definitely this is something that you can wear every single day. It's not something जो एकदम शादी parties के लिए ही है. ये everyday use के लिए बहुत अच्छा fragrance है. The best part is that it does not cloy others. Like, ये एक ऐसा perfume है जो आप office में बिंदास होके पहन के जा सकते हो, and people are actually going to like it because it is very subtle, it is very sophisticated, and it is a huge people pleaser. So coming to price point, niche perfumes however is an Indian brand, but उनके prices काफ़ी high हैं. मैं पहले भी अपने niche perfumes के videos में ये बात बोल चुकी हूँ. I'm just repeating myself, but niche perfumes के जो perfumes हैं वो extract de parfum है, जिसकी वजह से इनका concentration perfume oil का ज़्यादा है. That is why I'm assuming that these perfumes are expensive. बाकी इनका जो प्राइस रेंज है वो करीब 4500 से 6500 के रेंज में जाता है, बेस्ड ऑन द ml दैट यू आर चूजिंग. 50 ml का 4500 के अराउंड प्राइस है, 100 ml का 6500 के अराउंड प्राइस है. सो ओवरऑल माई टेक इज दिस इज़ अ गॉर्जियस फ्रेग्रेंस. इट इज़ अ वेरी डेलिकेट फेमिनाइन perfume, and definitely it is something that you can give it a try. It is unique in a way. हालांकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रूटी फ्लोरल मस्की फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल हैं, बट इसका जो ब्लेंड है ना नोट्स का, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. आई डोंट हैव एनी परफ्यूम विच स्मेल्स लाइक दिस इन माई कलेक्शन, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स ऑफ परफ्यूम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मेरे पास एग्जैक्टली इस DNA का फ्रेग्रेंस नहीं है. थोड़ा ऊपर नीचे DNA है. कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं मेरे पास जिनमें सैफरन है, बट एग्जैक्टली ऐसा DNA मेरे पास एक भी नहीं है. तो आई विल कॉल दिस प्रिटी यूनिक फ्रेग्रेंस, एंड दिस इज समथिंग विच ऑब्वियसली ऑल द women out there can give it a try and they are going to love it. So since this DNA is super unique, if you have the budget for it, you definitely can give it a try. I like the perfume and I do recommend it. My overall rating for this particular perfume is 8 out of 10. The only reason is I would have liked it more if the performance was slight bit better. मैं थोड़ा और प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी इस परफ्यूम से, एंड थोड़ी और लॉन्जेविटी एक्सपेक्ट कर रही थी. ये मेरे ऊपर 8 से 10 घंटे चल जाता है, बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड मोर बिकॉज इट इज़ एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम एंड इट इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड. दीज आर द 2 pointers which I'm cutting. So this perfume gets an 8 out of 10 from me. So that's it you guys, that finishes my review for Meher perfume. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Make sure that you're supporting my channel, subscribe to my channel, hit the notification bell ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो डालूँ तो आप उसको मिस ना करो. And also please follow me on Instagram and I will see you very soon in my next one. Bye.